सादर नमस्कार साथियों, आपका YouTube चैनल डॉक्टर एस.बी. तिवारी में बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। साथियों, आज हम बात करेंगे आपकी एसिडिटी की, आपकी गैस की, ऐसी गैस जो आपको परेशान करके रखी है। साथियों, जरा कल्पना करिए कि आप गैस से बहुत परेशान हैं और आपको पूरी दिनचर्या आपकी परेशान हो जा रही है। आप कुछ भी खा रहे हैं, आपके पेट में जैसे लगता है कि भारी हो जाता है। खट्टी खट्टी डकारें आती है, ऐसी डकार आती है जो बहुत आपके दिनचर्या को प्रभावित कर देती है। यानी बहुत एक्रिड इरिटेशन होता है, बहुत ही भयंकर गैस बनती है। उसका स्वभाव बहुत तीखा, बहुत खट्टा होता है। तो आज हम आपकी इस समस्या का अस्थायी समाधान बताएंगे और इसके साथ ही साथ कुछ और भी समस्याएं, जैसे बच्चों में गैस की समस्या, हमारी माताओं बहनों में कुछ लिकोरिया से संबंधित समस्याएं, कुछ सेक्सुअल समस्याएं आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो मैं एक एक बात को आपको अच्छे समझाऊंगा और वीडियो के लास्ट में इस दवा का डोज भी बताऊंगा। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है। ये मेडिसिन कुछ रेयर मेडिसिन है, लेकिन ये इस पॉइंट जो मैं आज आपको डिस्कस करने जा रहा हूं, इसके लिए बिल्कुल ही रामबाण है। तो एक एक शब्द पे आपको ध्यान देना है और अपने जीवन में उतारना है, इसलिए कि अगर गैस की डिस्टर्बेंस हमारे जीवन में होती है तो हमारी दिनचर्या खराब हो जाती है। और जानते ही हैं, गैस का इलाज अगर अस्थायी रूप से मिल जाए तो ये बहुत ही लाइफ के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए कि हम जब मॉडर्न मेडिसिन का यूज करते हैं, एलोपैथी दवाओं का यूज करते हैं, तो टेम्पररी रूप से गैस को रिलीफ मिलता है, आप उससे निजात नहीं पा पाते हैं। तो आज मैं आपको इस समस्या से पूरी तरह से निजात दिलाने जा रहा हूँ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की रोबेनिया की। जी हाँ, वही रोबेनिया जिसे रोबेनिया सिडोकेसिया भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम जो है येलो लॉक्सट भी। तो अब जो है इसको हम कैसे पूरी तरह से आपको मैं बताने जा रहा हूँ। साथियों, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आपको गैस बन रही है और गैस का स्वभाव क्या है? खट्टा खट्टा। जैसे आपको डकार आ रही, खट्टी डकार आ रही, आपको वोमिटिंग हो रही, अब इतनी गैस बन गई कि आपको उल्टी आने लगी और उल्टी में जो आपको फ्लूइड निकल रहा है उसका भी स्वभाव बहुत ही खट्टा और तीखा है और हरा हरा है। बस आपको रोबेनिया लेना है। इसके साथ ही साथ साथियों, आपको क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा जो है खट्टी खट्टी डकार आती है, इंटेंस एक्रिड इरिटेशन, बहुत तीखा और खट्टा डकार आपको आता है। आपको क्या होता है कि आप जब कभी कभी आप इतनी ज्यादा गैस बन जाती है कि आप उल्टी जब करते हैं तो उल्टी का नेचर भी खट्टा और तीखा होता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि आप कुछ भी खाए, ध्यान दीजिएगा साथियों, ये हमारे आपके दिनचर्या में बहुत होता है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि इसको अवॉइड करते चले जाते हैं। नेचुरली जनरली क्या होता है कि जब हम कुछ भी खाएं तो 2-2.5 घंटे के बाद हमें भूख लगना चाहिए। हमारे स्टमक की कैपेसिटी होती है कि 2.5 से 3 घंटे में वो उसको लुगदी बना करके इंटेस्टाइन में भेज देता है। लेकिन अगर आप जो कुछ भी खाएं, अब जैसे एक रोटी आपने खाया या कोई भी चीज खाए, वो घंटों पड़ा हुआ है आपके स्टमक में, जैसे लगता है कि वो मतलब आंतों में जा ही नहीं रहा। यानी कि आपके स्टमक में इतना भारीपन और हैवीनेस रहता है कि जैसे लगता है कि एक बार आपने खा लिया तो दोबारा आपको खाना खाने का मन ही नहीं करता। जी हाँ साथियों, यही रोबेनिया आपको इस समस्या से निजात दिलाएगी। इसके साथ ही साथ आपको क्या होता है कि कभी कभी आप देखे होंगे कि आपको गैस की वजह से आपको इतनी उलझन होने लगती है, इतनी परेशानी होने लगती है कि आपका हर कार्य डिस्टर्ब होने लगता है। और ध्यान दीजिएगा, अगर उस गैस का स्वभाव, हमेशा मैं इस बात को बार बार रिपीट इसलिए कह रहा हूं कि होम्योपैथी की दवाएं स्पेसिफिक सिम्टम पे ही स्पेसिफिक रूप से काम करती है। ऐसे तो गैस की हजारों दवाएं हैं, लेकिन रोबेनिया को हम जब तभी समझ पाएंगे जब उसके मेन पॉइंट को जानेंगे। यानी मेन पॉइंट क्या है? खट्टापन।
साथियों खट्टापन और तीखापन, यानी कि उसकी एग्रेसिटी और उसकी जो है सावरनेस। जैसे आपको खट्टी डकार, खट्टी गैस, खट्टी वोमिटिंग अगर हो रही है, आप रोबिनिया से पूरी तरह से निजात पा जाएंगे। इसके साथ साथ बच्चों में क्या होता है कि बच्चे कभी कभी देखे होंगे कि बहुत ज्यादा गैस से परेशान हो जाते हैं। माँ बाप उसके घबरा जाते हैं कि इसको क्या हो गया, उल्टी करने लगता है, उसके पसीने में भी खट्टा खट्टा स्मेल आता है, उल्टी में भी खट्टा स्मेल आता है, उसके स्टूल से भी खट्टा स्मेल आता है। यानी यूं कह लीजिए कि उसकी होल बॉडी से खट्टा 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 स्मेल आता है। बस आपकी समस्या दूर हो गई। आपका बच्चा समझिए बिल्कुल ठीक, रोबिनिया आप दे दीजिएगा। पूरा डोज में लास्ट में बताऊंगा। हमारी माताओं बहनों की अगर बात कर लें तो उनको क्या होता है कि उनकी लिकोरिया की प्रॉब्लम होती है, और लिकोरिया में बहुत एक्रिड होती है, बहुत जैसे लगता है कि तीखी लिकोरिया, जैसे लगता है कि प्राइवेट पार्ट को वो खरोच रही है। और आप मतलब पेशेंट आके कहता है डॉक्टर साहब बहुत जलन होती है, बहुत मैं परेशान हो जाता हूँ, जो व्हाइट डिस्चार्ज होते हैं वो मुझे बहुत डिस्टर्ब करते हैं। साथियों उनको निम्फोमेनिया की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर हो जाते हैं। रोबिनिया बहुत ही अच्छी दवा। इसके साथ ही साथ कभी कभी क्या होता है कि वल्वा और वेजाइना के अंदर जो है हर्पिस यानी दाने निकल आते हैं। कभी कभी ये सब ऐसी कंडीशंस होती हैं साथियों कि इसमें तमाम आप एंटीबायोटिक तमाम दवाएं लेते हैं लेकिन आपको रिस्पांस नहीं मिलता। अगर ये दवाएं अगर आपने सचमुच सही तरीके से ले लिया तो ये सब समस्याएं बिल्कुल खत्म हो जाती है। यानी कि वल्वा और वेजाइना के अंदर अगर हर्पिस यानी दाने की शिकायत हो और उसमें क्या हो कि बहुत जलन हो रही, खुजली हो रही और उसमें जो है दर्द हो रहा है, तो ये जो है रोबिनिया बहुत ही अच्छी दवा। हमें उम्मीद है साथियों कि आपने रोबिनिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम इसके डोज को बताते हैं, इसलिए कि प्रॉपर डोजिंग ही होम्योपैथी की जान है। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि विदाउट नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोजिंग यू डज नॉट गेट प्रॉपर रिस्पॉन्स ऑफ एनी होम्योपैथिक मेडिसिन, सो डोज शुड बी टेकन केयरफुली बाय आइदर हिमसेल्फ और एनी डॉक्टर। तो साथियों इसके डोज को मैं बात करूं तो हमेशा इसे लोअर पोटेंसी में लीजिए। जब आप इसे लोअर पोटेंसी में लेंगे, और चूंकि देखिए ध्यान दीजिएगा, एसिड का मामला हो तो, एसिडिटी का मामला हो तो, या उल्टी आ रही है तो, बच्चे का मामला हो तो, हर जगह आप देखे होंगे कि इसमें क्या होता है एक्यूट इमरजेंसी टाइप की हो जाती है। जैसे आपको बार बार गैस बन रही है, पेट फूला हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप कि रोबिनिया 30 को आप रिपीटेड वे में लीजिएगा। आप 2-2 घंटे पे, जरूरत पड़े तो आप आधे घंटे पे भी कुछ डोज ले सकते हैं। और जब आपको रिस्पांस मिल जाए तो इसे सुबह दोपहर शाम कर दीजिए। हाँ, इस बात को मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप गैस से, एसिडिटी से लंबे समय से परेशान चले आ रहे हैं तो आप रोबिनिया को लंबे समय तक कुछ दिन ले लीजिए, 2-3 महीना ले लीजिए, आपकी समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। अगर आपको इसके बावजूद भी रिस्पांस नहीं मिलता है, कभी कभी होता है साथियों कि आपने सही तरीके से प्लानिंग नहीं की और आपको रिस्पांस नहीं मिला, तो वहां पे लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें होम्योपैथी सूट नहीं करती है, डॉक्टर साहब हमने ये दवा लिया मुझे फायदा नहीं हुआ। साथियों निश्चित रूप से देयर इज लैक ऑफ योर प्लानिंग, और आपकी प्लानिंग में कमी है। ऐसे के लिए हम चिकित्सक बंधु बैठे हुए हैं, आप अपने क्षेत्र के किसी भी होम्योपैथिक चिकित्सक से मिल करके और अपनी बात बता के और इस दवा का प्रयोग कराइए। आप निश्चित रूप से आपको बेनिफिट मिलेगा। इसलिए कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होम्योपैथी, इफ योर पोर्ट्रेट विल बी मेड सिमिलर देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नो रिस्पॉन्स। यानी जब आपकी दवा बिल्कुल सही पड़ गई तो आपको रिस्पॉन्स मिलना सुनिश्चित है। तो साथियों ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप देखते रहिए YouTube चैनल डॉक्टर एस तिवारी। साथियों क्या आप मेरे चैनल पर ही पहली बार आए हैं और ऐसे ही गुड़ रहस्य जिसे आपके शब्दों में डिस्क्राइब किया जाता है आप अभी तक वंचित हो रहे हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन बेल दबा लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाए सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।